हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है फ्रूट्स कटिंग से। और ये सुबह सुबह का टाइम है जब ये मम्मी को हमने दे दिया। हमने कहा पपीता छील दीजिए इनके लिए, तो खा लेंगे थोड़ा सा। मतलब ऐसे तो ये लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, है ना। अभी तो फ़िलहाल खाना पड़ेगा। आपको जने नहीं मिला अब नहीं लगी। पता नहीं लगा, हम ऐसे आँखें बंद किए बैठे हैं, सुई लगाए तो लगा था कुछ चुनचुना रहा वो, बस होते ही सेकेंड कुछ हमको लगा मिनट तो नहीं लगा, वो वैसे बत्ती खोलते हैं तो हमको रही था वहाँ तो फिर हटा दो अब। ओ नहीं नहीं लगा रहा हूँ तो माथा का बिटिया तो बेबहत्तर। हटाओ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इनको इतना डर लगता है इंजेक्शन से। मतलब क्या बताएं, ये थोड़ा सा वैसे हैं, कच्चे दिल के बोल सकते हैं। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि कच्चे दिल के हैं। तो ये वाला मतलब इनको इंजेक्शन वगैरह, तो कभी बीमार भी नहीं हुए इस तरह से, लेकिन अब हुआ है थोड़ा बहुत, तो इनको डर बहुत लगता है। तो ब्लड देना था जांच के लिए, तो बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा था। हम लोगों ने मज़े भी बहुत लिए इनके। तो उसके बाद में फिर मैंने पपीता दे दिया था इनको, वही कट करके मम्मी ने। फिर उसके बाद में फिर आई, नहाया धोया, पूजा पाठ जो भी था वो किया। और उसके बाद फिर मैंने जो है ये गाजर और पालक डाल दिया था उस दिन। तो ये थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे, तो सिर्फ आज इसमें है टमाटो, पालक और गाजर। नहीं, पालक नहीं है और चुकंदर और गाजर है ना। तो वही मैंने डाल के इनके लिए बनाया था जूस। और जूस को मैंने निकाल के छान के रख दिया है। मतलब ये आप लोग जूस क्या बोले, हम इसका एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, है ना। तो और इसका जो बचा हुआ है इसका मैं हलवा बना दूँगी। और आज मेरे पास टाइम है, तो इस वजह से मैंने जो है इसको क्या किया, कद्दूकस करके रख कर लिया। तो ये अच्छे से एकदम बिल्कुल हलवा जैसा बन जाएगा। उसको मैं बाद में बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इनके लिए बना रही हूँ दलिया प्लस खिचड़ी। दलिया जो कि मम्मी लेके आई थी, बताया था पिछले ब्लॉग में आप लोगों से। और मूंग की मिक्सअप खिचड़ी, जो कि अभी मैं शाम को वीडियो जब रात में एडिट कर रही हूँ ना, इन्होंने नहीं खाई। तो मतलब बीमार हो, लेकिन भाई इनके हैं ऐसे ये, मतलब एक प्री मेच्योर लोग होते हैं ना वो। तो कभी कभी थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि क्या है भाई, खाने पीने में मतलब अगर आप ठीक होना है तो। लेकिन क्या बताएं, किसी बच्चे को तो समझा सकते हैं, लेकिन किसी बड़े को नहीं समझा सकते। फिर बनाया था हमने, लेकिन फिर नहीं खाया। फिर इन्होंने खाया था सिर्फ चावल, तेल चावल नमक ऐसे करके, सादा चावल बनाओ हम ये खाएंगे। मतलब तो थोड़ा सा लगता भी है कभी कभी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब यही थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो फिर समझ में आएगा शायद, है ना। तो फिर बनाया तो था मैंने इनके लिए, लेकिन फिर खाई हमने और मम्मी ने। अब हम लोगों ने मतलब फेंक भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि फेंको तो भी दिक्कत हो जाती है। तो रखी हुई है तो फिर अब खाना तो है ही। मतलब वैसे नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है ये बात। इन लोगों को नहीं समझ में आता। इन लोग को ज़बान का मतलब जो है स्वाद मिलना चाहिए। और ठीक है स्वाद देखो, लेकिन इतना नहीं, मतलब बीमारी में भी, है ना। और उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय। मतलब एक तरफ चाय रख दी थी और एक तरफ ये, क्योंकि हमने देर से चाय बनाई, पूरा काम ख़त्म करने के बाद जूस वगैरह इनका जो भी था वो, और थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद में। तो ये रोटी जो है कल शाम को बनाई थी मैंने, वो बच गई थी, क्योंकि इन लोगों ने सही से खाना नहीं खाया था। अब जब खाना नहीं खाया तो फिर बच गई। तो फिर हमने कहा चलो आज चाय के साथ रोटी खाते हैं। इस तरह से आप लोग ने कभी खाया हो तो बताइएगा। चाय के साथ में तेल और नमक या फिर घी और नमक लगा के रोटी काटो, फिर चाय पियो, फिर रोटी काटो, फिर चाय पियो, अच्छा लगता है। तो वही मैंने रोटी जो है 2 अपने लिए और 2 मम्मी के लिए यहाँ पे चुपड़ ली, और यही हम खाएंगे चाय के साथ में। और ये इधर तब तक हमारी खिचड़ी हो जाएगी, और उसके बाद में फिर हम बर्तन वर्तन धुलेंगे, यही सारा कुछ है
है ना। तो होप सो आज जो है, अब देखते हैं कल क्या रिपोर्ट आती है इनकी। तो यहाँ पे मैंने चाय छान ली अपनी और मम्मी की, क्योंकि भैया को भी बाद में देना है, वो अभी नहा रहे हैं, बाथरूम में हैं। तो हमने कहा चलो हम पी लेते हैं, और इनको चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से जो है इनको नहीं दी हमने, मतलब नहीं पीते हैं चाय वाय। फिर उसके बाद में ये देखिए इस तरह का मौसम हुआ एकदम से, तो हमने कहा चलो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा कैप्चर। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो रही थी बातें, और मैंने बांधे मम्मी के बाल वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी रंग, क्योंकि मेरे पैरों में इधर हमने बिल्कुल नहीं लगाया था, बहुत टाइम हो गया था। तो आते ही जी मतलब कल ही बोल दी थी पैरों में रंग कब से नहीं लगा है। सास का अलग ही रौब होता है ना, किसी भी बहू से पूछो जाके, सासू माँ का अलग ही रौब होता है शायद, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और ख़ासकर तब जब आप वो मतलब कभी कभी होता है, रहती नहीं है आपके साथ में, है ना। तो यहाँ पे कुछ बातें भी चल रही हैं हमारी, और उसके साथ में रंग लग रहा था। तो मैंने जो है अपने पैरों में लगाया, मम्मी के पैरों में लगाया, पहले बाल बांधे, और बाल इतने झड़ रहे थे, वही सारी बातें हो रही थी। और मेरे 1-2 बाल सफ़ेद हो गए, वो कह रही थी लो तोड़ दे, मैंने कहा नहीं रहने दो भाई, मेरे बाल मत तोड़ो, क्योंकि कहते हैं कि तोड़ने से ज़्यादा जो है निकल आते हैं, और ज़्यादा बाल उसी में हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने तोड़ने नहीं दिया। तो यहाँ पे यही सारी बातें चल रही थी हमारी, और यहाँ पे चल रहा है उधर पंखा, बिट्टू और ये लेटे थे। शाम का टाइम था, खाने का मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। देखते हैं कल क्या रिपोर्ट आती है, कल ही आएगी शायद, पता चलेगा वो तो कल ही, है ना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फिर से फ़ोन रख दिया थोड़ा सा, क्योंकि उधर से पैर दिख नहीं रहा था, और ये मम्मी के पैर में है ये दिक्कत, मतलब ये पता नहीं क्या है, वैसे ना दर्द होता है ना तो कुछ होता है, लेकिन इस तरह का एक पैर फूला हुआ है, अब ये क्या है पता नहीं। और प्लस बारिश की वजह से ना उंगलियां जो है सड़ गई हैं, मतलब बारिश में ऐसे नंगे पैर चलते रहो गांव में, और गीला भी रहता है, आंगन भी बड़ा है, आप लोगों ने देखा है, तो इस वजह से वो पानी पैर गीले रहते हैं, तो वो जैसे नहीं कट गया। तो हमने सुना था कि मतलब रंग लगाने से अच्छे से थोड़ा सा भर के लगाओ तो पैर सही हो जाते हैं। अब रंग में क्या होता है ऐसा इस आलते में हमें नहीं पता है, तो वही हम बोल रहे थे मम्मी से कि लगा लिया करो जल्दी जल्दी रंग, तो इससे पैर जल्दी सही हो जाएंगे। तो ये मतलब मैंने आजमाया हुआ देखा है मम्मी को, और ये मम्मी यहाँ बता रही है हमको यहाँ पे बनाओ गोल बिंदी क्योंकि कहती हम अपने ऊपर बनाते हैं ना थोड़ा सा ऊपर, और मम्मी थोड़ा सा नीचे बनाती है पैर में, तो इस वजह से। तो जी ये बन हो गया, हमारा रंग लग गया। और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, देख लेना आप लोग, होप सो पसंद आया आप लोगों को, है ना। और उसके बाद रंग वंग लगाया, फिर मैंने अपने लगाया, जो कि मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को क्या लगाया था, ऐसे ही नॉर्मली लगाया था। उसके बाद ये पड़े हैं कुछ कपड़े जो कि मुझे तय करने हैं, और ये कपड़े मैंने सैटरडे यानी कि सैटरडे को शाम को वॉश कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे दिन में टाइम नहीं मिलेगा, रात में अपना जो भी काम रहता है निपटा लो, और ख़ासकर ऐसे में जब कोई घर पे बीमार हो, मतलब उसकी भी देखना है, अपना भी देखना है। और मतलब अभी तक ये था कि ठीक था, लेकिन अभी इनका सही नहीं हो रहा ना, तो थोड़ा सा मन भी अजीब रह रहा है कि पता नहीं क्या ही दिक्कत है। दर्द नहीं सही, मतलब पेट का जो दर्द है वो नहीं जा रहा है फ़िलहाल, रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। तो इसलिए मैंने कपड़े सारे वॉश कर लिए थे जो ज़रूरी थे। अब ऐसे में हम ज़रूरी काम ही निपटाएंगे, क्योंकि और भी बहुत कुछ देखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई हैं, तो इस वजह से। और मैंने अपने कपड़े सिर्फ 2 जोड़ी वॉश किए, एक मैंने सैटरडे को शाम को वॉश कर लिया, नहीं फ्राइडे को मैंने कर लिया था जो मैं पहन के गई थी, और सैटरडे को मैंने बिट्टू के कपड़े और इनके कपड़े वॉश कर दिए, और अपने नहीं किए। और अपना मैंने अभी एक रात में धुला है, मतलब नेक्स्ट डे रात में। तो इस तरह से 1-1 2-2 करके वॉश कर लूँगी, तो ये हो जाएंगे हमारे कपड़े, क्लीन भी हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से काम निपटाना पड़ता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है।
क्योंकि जिस तरह से डेली रूटीन चल रहा हो और फिर एकदम से अगर माहौल या फिर जो आपका जो माहौल ही बोलेंगे और क्या ही बोलेंगे, है ना, जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, कोई बीमार हो, और बीमार होता है इंसान चिड़चिड़ाता भी बहुत है, और ये तो वैसे भी वैसे ऑलरेडी चिड़चिड़ाते हैं और ऊपर से अभी बीमार है तो फिर और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट मचती है, इतना तो समझते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे इनके कपड़े और बिट्टू के कपड़े हमने अलग निकाल लिए प्रेस करने के लिए, और सारे तय करके हमने रख दिए, अपने भी रख दूँगी तय करके। उसके बाद फिर शाम का टाइम के कपड़े तय करने के बाद ही फिर मैंने बनाई चाय सबके लिए, और क्या चाय बनाई फिर सबको दी, और उसके बाद हमें लगा शायद शाम के टाइम पे ये पी लें, लेकिन फिर शाम को नहीं पी, तो फिर हमने पी ली। वैसे मैं चाय पीती नहीं बहुत ज़्यादा क्या नहीं पीती हूँ, अपने लिए बहुत रेयर ही होता है कि मैं बनाती हूँ। और ये 2 जगह चाय निकाली मैंने, क्योंकि एक मुझे नीचे ले जानी है भैया के लिए, और एक जो है यहाँ पे मम्मी और इनको देनी थी। तो फ़िलहाल तो ये चले गए, मतलब ये लगा कि नहीं यार फ़ोन चलता रहेगा अगर मैं लेके जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो पहले कैमरा ऑफ़ कर देते हैं, उसके बाद जाते हैं। फिर मैंने सबको चाय दी, उनको नीचे दी और इनको ऊपर दी। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, दाल डाली। शाम को कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल सी दाल, उसको फ्राई कर दूँगी। अरहर की दाल बनाई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये बोले कि दाल चावल खाने का मन हो रहा है, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। अच्छा, दाल चावल भी फ्राई चाहिए इनको कोई बताओ भाई, कोई समझा इनको, लेकिन हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्या करें, है ना। कहो तो फिर सुनो, ये हो जाता है। तो फ़िलहाल आज का व्लॉग एंड होता है यहीं पे। समझते हैं बीमार है, कोई बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।